तो भाई लोगों कैसे हो, होप सो सभी बढ़िया हो गया। और आज हम कवर करने वाले हैं ओपीएम मांगा का यानी कि वन पंच मांगा का चैप्टर 210 और चैप्टर 211। बाकी बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे जैसे हम स्टार्टिंग में देख पाते तो हमें एक पोर्ट दिखाया जाता है जहाँ पे हमें ब्लास्ट भी देखने को मिलता है और उसके अलावा वॉइड किसी से तो वहाँ पे लड़ाई कर रहा था। ब्लास्ट के साथ साथ हमें भी यहाँ पे देखने को मिलता है कि वॉइड किसी तरीके के मॉन्स्टर से यहाँ पे लड़ रहा था और उस मॉन्स्टर के हाथ में वो क्यूब भी था जिसको कि ब्लास्ट काफी टाइम से ढूंढ रहा है। और इस फाइट के दौरान हम देख पाते हैं कि जब वॉइड और वो मॉन्स्टर लड़ रहा था तब वो मॉन्स्टर वॉइड से कहता है कि थैंक यू मास्टर, आपने मुझे इतने साल ट्रेन किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद वो मॉन्स्टर एक खतरनाक लात मारता है अपने वॉइड को और वॉइड सीधा जाके कंटेनर से टकराता है और इसके बाद वो मॉन्स्टर कहता है थैंक यू मास्टर कि तुमने इतनी मदद की है गॉड के प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए, लेकिन अब तुम्हें यहाँ पे मरना होगा। और जैसे ही वो वॉइड को मारने वाला था तभी हम देख पाते हैं कि ब्लास्ट अपना एक हमला कर देता है उसके ऊपर। तो उस हमले से उस मॉन्स्टर का हाथ कट जाता है। वो एक ब्लैक होल था जो कि ब्लास्ट ने उसकी तरफ फेंका था ताकि उसका हाथ वहां से हट जाए और यहाँ पे वॉइड को मौका मिल सके उसको मारने के लिए। और इसी चीज का फायदा उठा के वॉइड उसकी गर्दन वहां पे एक अलग कर देता है। इसके बाद ब्लास्ट वहां पे पहुंचता है और उस क्यूब को उठा लेता है। उस क्यूब को उठाने के बाद वो वॉइड से कहता भी है कि मैं काफी टाइम से इस बंदे को और इस क्यूब को ट्रैक कर रहा था। अब तुम हो तो काफी स्ट्रॉन्ग, लेकिन तुम हो कौन? वॉइड उल्टा उससे पूछ लेता है कि इससे पहले मैं बताऊं कि कौन हूं, तू बता पहले तू कौन है और तू इतना अजीब सा क्यों दिख रहा है। और यहाँ पे वॉइड मनी मन में सोच रहा था कि इससे पहले उसने इतना खतरनाक हमला नहीं देखा, यह हमला तो काफी ज्यादा असरदार है। के बाद ब्लास्ट अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और वो बोलता है मेरा नाम ब्लास्ट है और मैं एक इंडिपेंडेंट हीरो हूँ। इसके बाद एम्प्टी वॉइड कहता है इसका मतलब मैं सही निकला कि तुम पूरे के पूरे अजीब हो, जिसपे ब्लास्ट भी उसको रिप्लाई करता है कि मैं अजीब नहीं, मैं एक हीरो हूँ। इसके बाद ब्लास्ट एम्प्टी वॉइड से पूछता भी है कि इस मॉन्स्टर ने मरने से पहले तुम्हें अपना मास्टर कहा था। इसके बाद हमें ये रिवील किया जाता है कि ये बंदा डिसाइपल था हमारे भाई साहब एम्प्टी वॉइड का और जोनिन था अपने विलेज का। साथ ही में वॉइड ही उस विलेज का लीडर है जिसका ये जोनिन था। इसके बाद वॉइड मनी मन में कहता है कि ये बंदा इतने टाइम से विलेज के आसपास घूम रहा था, क्या मुझे इससे पूछताछ करनी चाहिए? जिसके बाद फाइनली एम्प्टी वॉइड रिप्लाई करता है ब्लास्ट को कि ये जो मॉन्स्टर है ये मेरा पहले डिसाइपल था और इसका नाम डर्टी स्टैंड था और ये किसी गॉड की वजह से मॉन्स्टर बन गया था। तो आखिर ये गॉड कौन है, मुझे बताओ ब्लास्ट। जिसके बाद एम्प्टी वॉइड ब्लास्ट से अगेन कहता है कि ब्लास्ट प्लीज मुझे बताओ कि आखिर ये गॉड कौन है, जिसकी वजह से मुझे अपने ही डिसाइपल की जान लेनी पड़ी, मैं इस गॉड को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद ब्लास्ट उसको सभी चीज बता देता है गॉड के बारे में। और ये सारी बात सुनने के बाद हमारा एम्प्टी वॉइड और ब्लास्ट दोनों ही निकल जाते हैं इन क्यूब्स को ढूंढने के लिए। हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ब्लास्ट आराम से अपने रूम में सो रहा था और बाहर हमारा एम्प्टी वॉइड बैठा हुआ था, जहाँ पे हम देख पाते हैं एक निंजा काइंड लड़की वहाँ पे आती है और वो और कोई नहीं, वो यहाँ पे एम्प्टी वॉइड की सिस्टर थी। बड़े भाई आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, क्या मेरे लिए कोई काम था? जिसपे एम्प्टी वॉइड कहता है हाँ तुम्हारे लिए एक काम है जो कि मैं तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। इसके बाद एम्प्टी वॉइड अपनी सिस्टर से कहता है कि तुम्हें ब्लास्ट के नजदीक जाना है और यहाँ पे एक बंदा है सिच, उस सिच के पास जाके तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है क्योंकि वो साइंटिस्ट है और वो सभी चीजें यहाँ पे जानता है। तो तुम्हें सभी चीजें वहाँ पे जाननी है और उनकी टेक्नोलॉजी तक को वहाँ पे चेक करना है कि क्या उस टेक्नोलॉजी को हम अपने गांव में लाके यूज कर सकते हैं या नहीं। इसके बाद एम्प्टी वॉइड ये भी कहता है कि तुम वहाँ पे जाके सभी चीजें पता करो और देखना कि कौन से लोग हमारे तरफ आ सकते हैं या कौन से लोग जीनियस हैं जो कि हमारे विलेज को और अच्छा करने में हेल्प कर सकते हैं, और जो बाकी के फालतू लोग हैं उनको तुम मार देना। इसके बाद उसकी सिस्टर भी इस बात से एग्री करती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद हम थोड़ा सा टाइम स्किप देखते हैं और हम देख पाते हैं कि भाई ब्लास्ट को फाइनली एम्प्टी वॉइड की सिस्टर ने फंसा लिया था और उससे शादी वगैरह भी कर ली थी, जहाँ पे हमारा एम्प्टी वॉइड भी प्रेजेंट था। और शादी के कुछ टाइम बाद ही ब्लास्ट को बच्चा भी होता है और वहां पे भी एम्प्टी वॉइड अवेलेबल था और ये सब चीजें वो अपनी आंखों से देख रहा था। वॉइड यही सोच रहा था कि क्या ब्लास्ट को पता है कि वो उसकी सिस्टर है, लेकिन आज तक कभी वॉइड ये पता नहीं कर पाया ब्लास्ट की आंखों में देख के कि आखिर उसके मन में क्या चल रहा है। जिसके बाद थोड़ा और टाइम स्किप होता है, देख पाते हैं कि भाई ब्लास्ट की वाइफ यानी कि एम्प्टी वॉइड की सिस्टर को किसी मॉन्स्टर ने मार दिया था। यहाँ पे हम ब्लास्ट को भी देख पाते हैं जो कि माया माया करके रो रहा था और एम्प्टी वॉइड भी ये सोच रहा था अरे हाँ मैं तो भूल ही गया उसका नाम तो अब माया हो चुका है। और ये कितनी बेकार बात है कि वो इतनी कमजोर निकली कि एक मामूली से मॉन्स्टर के हाथों मारी गई। यहाँ पे एम्प्टी वॉइड यही सोच रहा था कि उसकी सिस्टर की यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन जस्ट खत्म होने वाली थी और पता ही लगाने वाली थी कि वो कौन जीनियस साइंटिस्ट है जो कि ब्लास्ट के पीछे है, और वो उसको पकड़ने ही वाली थी, लेकिन उसी टाइमिंग पे उसकी डेथ हो गई। तो क्या इसमें ब्लास्ट का हाथ हो सकता है? लेकिन जब वो ब्लास्ट को रोता हुआ
देखता है तो वो समझ जाता है कि नहीं, ब्लास्ट ये काम नहीं कर सकता। वो यही सोचता है कि वो कमजोर थी जिसकी वजह से वो मारी गई, और ये बहुत ही शेमफुल चीज है। के बाद हम एम्प्टी वॉइड और यहाँ पे ब्लास्ट को देख पाते हैं जो कि एक कैसल में जा रहे थे, और कैसल में दोनों ही एक साथ अंदर जा रहे थे। ब्लास्ट एम्प्टी वॉइड से कहता है कि हे एम्प्टी वॉइड, तुम मुझे देख के ठीक नहीं लग रहे हो। जिस पे एम्प्टी वॉइड ब्लास्ट को रिप्लाई करता है कि अरे तुम मेरे बारे में मत सोचो, तुम अपनी चिंता करो उस टाइम पे। तभी उनके पीछे एक स्टैचू होता है जो कि क्रैक होने लगता है और एक काफी ब्लास्ट के साथ वो उनके ऊपर गिरने लगता है। लेकिन वहां पे हेल्प करने के लिए ब्लास्ट पहुंचता है एम्प्टी वॉइड के पास, लेकिन इससे पहले वो पहुंचता उसके हाथ पर एक क्यूब टच हो जाता है, और ये वही क्यूब था जो कि उस मॉन्स्टर के हाथ में भी था। और वो देख पाता है कि वो उसी क्यूब के ऊपर खड़ा है जिसको कि उसने टच किया था। और यहाँ पे सिर्फ उसकी सिस्टर लूना ही नहीं, यहाँ पे उसका डिसाइपल स्टेन भी था। और उन दोनों को देख के ही यहाँ पे हमारा एम्प्टी वॉइड काफी चौंक जाता है क्योंकि दोनों ही जिंदा थे। जिसके बाद वो उनसे पूछता भी कि आखिर तुम दोनों जिंदा कैसे हो। इसके बाद उसकी सिस्टर और स्टेन वहां पे कहते हैं उसको कि हमारे पास तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट मिशन है जो कि निंजा बनने से भी ज्यादा अच्छा और ज्यादा बेहतरीन है। फाइनली अब हम आ जाते हैं हमारे प्यारे साइतामा के ऊपर। तो मैं याद ही होगा कि साइतामा ने लिटरली उसके ब्लेड ले लिए थे, और साइतामा उन ब्लेड्स को लेके यही सोच रहा था कि क्या इसका यूज वो कर सकता है कार्डबोर्ड बॉक्सेस को काटने के लिए। और वो यही सोच रहा था कि क्या वो यूज करे कार्डबोर्ड बॉक्सेस को काटने के लिए, पर लेकिन ये तो काफी ज्यादा लंबा नाइफ है। जो नाइफ उसे ऑनलाइन देखने को मिलता है वो तो काफी स्मॉल होता है, और ये इतना बड़ा है कि उसके पास जगह भी नहीं है इसको रखने के लिए। और हमारा चैप्टर 210 यहीं पे खत्म होता है। चैप्टर 211 यहाँ पे हम देख पाते हैं कि हमारा एम्प्टी वॉइड उसी क्यूब के ऊपर है जहाँ पे एम्प्टी वॉइड की सिस्टर बोल रही थी हम एक बहुत ही नोबल मिशन पे काम कर रहे हैं, जिस पे एम्प्टी वॉइड उससे पूछता भी है कि किस तरीके का नोबल मिशन, जहाँ पे उसका जो डिसाइपल है यानी कि स्टैन वो उसको एक्सप्लेन करता है। जिसके बाद उससे बोलता है कि आखिरकार एक निंजा का क्या मतलब होता है। साथ ही में हम निंजा लोगों की जो पॉलिटिक्स है वो भी कुछ अलग तरीके से काम करती है, जहाँ पे वो हमें मदद करती है लोगों को अलग अलग करने में और लोगों को धोखे में रखने में। लेकिन हम यहाँ पे ये चाहते हैं कि अगर सारे के सारे जीव एक ही में मर्ज हो जाए और उन सब के जो माइंड्स हैं वो भी एक साथ मर्ज हो जाए, इससे दुनिया के अंदर ये जो धोखेबाजी है और ये जो आतंक है ये खत्म हो जाएगा। और अब इसी बड़े प्लान के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसपे एम्प्टी वॉइड की सिस्टर कहती है कि बड़े भाई क्या आपने कभी इसके बारे में नहीं सोचा है, दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ नफरत भरी हुई है और एक निंजा के अंदर कोई भी शक या आइडल्स नहीं होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ रियलिटी के ऊपर ही यानी रियलिटी को देख के ही वर्क करते हैं। और ये भी एक रियलिटी ही है। जिसके बाद उसकी जो सिस्टर है वो क्यूब उसको दिखाती है, यानी कि एम्प्टी वॉइड की सिस्टर वो सेम क्यूब एम्प्टी वॉइड के सामने लेके आती है। लूना यानी कि एम्प्टी वॉइड की सिस्टर उस क्यूब को दिखाते हुए एम्प्टी वॉइड से कहती है कि क्या बड़े भाई आप कोई चॉइस लेंगे, क्या आप हमारी मदद करेंगे इस वर्ल्ड को चेंज करने में। वॉइड यहाँ पे ये सब चीजें सुन के यही सोच रहा था कि क्या सच में ऐसी चीज हो भी सकती है, एक ऐसी दुनिया बन सकती है जहाँ पे कोई भी धोखाधड़ी ना हो और कोई भी किसी के खिलाफ ना हो। इसके बाद हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पे हम देख पाते हैं कि ब्लास्ट और एम्प्टी वॉइड दोनों ने ही एक दूसरे की मेमोरीज को देख लिया था, और इन सब मेमोरीज को देख के यहाँ पे ब्लास्ट भी कंफ्यूज होता है कि क्या ये सारी मेमोरीज एम्प्टी वॉइड की थी। और यहाँ पे ब्लास्ट ये भी सोच रहा था कि क्या टेलीपोर्टेशन की वजह से उनकी मेमोरीज जो है वो मर्ज हो गई हैं। पर हम देख पाते हैं कि एम्प्टी वॉइड अचानक से हमला कर देता है ब्लास्ट के ऊपर, और वो कहता भी है ब्लास्ट से कि ब्लास्ट तुम्हें पहले से इन सब चीजों के बारे में पता था, तुम्हें मेरी सिस्टर और मेरे प्लान के बारे में भी पता था। जिसे ब्लास्ट कहता है हाँ बिल्कुल मुझे पहले से ही इन सब चीजों के बारे में पता था। इसके बाद ब्लास्ट उसको एक ही मुक्का मार के वहां से उड़ा देता है, और वो कहता है कि मुझे ताकतवर लोग काफी पसंद है और मैं नजर भी सब पे रखता हूँ। ब्लास्ट एम्प्टी वॉइड से ये भी कहता है कि मेरे सामने झूठ बोलना इतना आसान नहीं है क्योंकि मैं आसानी से झूठ को पकड़ लेता हूँ। और यहाँ पे ब्लास्ट ये भी कहता है एम्प्टी वॉइड से कि तुम जानते ही हो कि मैं किसी भी कॉन्स्पिरेसी या किसी भी चीज पे ऐसे ही बिलीव नहीं करता हूँ। उसके साथ साथ तुम्हारे पास भी तो मौका था ना मुझे यहाँ पे मारने का। इस पे वॉइड हंसते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा, अब तुम्हें यहाँ पे जिंदा छोड़ने का तो कोई भी रीजन नहीं है, तो मैं तुम्हें यहीं पे खत्म कर दूंगा। और इसके बाद हम देख पाते हैं एम्प्टी वॉइड तुरंत हमला कर देता है ब्लास्ट के ऊपर। वो काफी तेजी से मूव करता है ब्लास्ट के ऊपर और काफी सारे हमले लॉन्च भी करता है। इस फाइट के दौरान ही हमें यहाँ पे एम्प्टी वॉइड की एक मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पे हमें ये बताया जाता है कि एम्प्टी वॉइड का एक प्लान था पहले से ही। जब गारो की फाइट हो रही थी अपने साइतामा से, तब उससे जो एनर्जी लीक हो रही थी उस
एनर्जी को उसने एब्जॉर्व कर लिया था और उस एनर्जी को एब्जॉर्व करने के बाद उसका जो माइंड है वो एक्टिव हो गया था और वो गॉड की जो पकड़ थी उससे छूट गया था। लेकिन इसके बाद भी उसने ऐसा दिखाया कि वो गॉड के कंट्रोल में है और उसका यही प्लान था ताकि वो गॉड को पागल बना सके और सभी हीरो को खुद डिफीट कर दे और डिफीट करने के बाद एक एक करके क्यूब टच करके उनको भी मॉन्स्टर में तब्दील कर दे। वो इतने सारे लोगों को मॉन्स्टर बनाएगा ताकि उसकी एक आर्मी खड़ी हो सके। वो आर्मी इसलिए बनाना चाहता ताकि वो अपनी जान दे कि ये जो एनर्जी है जो उसने गारों से एब्जॉर्व की है जिसकी वजह से उसका माइंड एक्टिवेट हुआ और गॉड की पकड़ से छूट सका, तो वो अपने आप को मार के इस एनर्जी को अपने उन सभी डिसाइपल्स में बांट देगा जिससे कि वो सभी तैयार हो सकें गॉड को मारने के लिए। एम्प्टी वॉइड इसी चीज के ऊपर काफी टाइम से काम भी कर रहा था ताकि वो इन सबको एक तरीके से तैयार कर सके और गॉड के खिलाफ तैयार कर सके और वो सभी मिलके गॉड को डिफीट कर सकें। और यही फाइनल प्लान था हमारे एम्प्टी वॉइड का। अब भाई ये चैप्टर देखने के बाद तो ऐसा लग नहीं रहा कि हमारा एम्प्टी वॉइड विलन है। बाकी खैर नेक्स्ट चैप्टर आने के बाद ही काफी चीजें रिवील होंगी। बाकी खैर तुम्हें बताओ कि तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा। दोनों ही चैप्टर मैंने कवर कर दिए हैं, अगला चैप्टर आते उसे भी मैं लेके आऊंगा और मुझे पता है कि तुम भाई टोक्यो रिवेंजर्स की वीडियो का वेट कर रहे हो। चिंता मत करो, वही बहुत जल्दी चैनल पे आ जाएगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके जा। बाकी मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।